एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या जब बहुत सारे लोग तुमसे आकर किसी एक पर्टिकुलर स्किल सेट के बारे में पूछते हैं कि दीदी इस स्किल सेट के थ्रू जॉब कैसे लगेगी, एक पूरा रोड मैप बता दो, या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बार बार पूछते हैं ना, तब कहीं ना कहीं जाके ये समझ में आता है कि ये कोई ऐसी स्किल है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं एंड मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड आज के टाइम में ऐसी ही सिमिलर स्किल सेट है डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस का जो मार्केट है पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही बूम में रहा है। एंड अगर करंट टाइम की बात करूं तो अगर तुम लिंक्डइन खोलोगे ना तो तुमको आराम से 24K प्लस जॉब ओपनिंग्स मिल जाएंगी। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस एन end-to-end roadmap that how to get a job in the field of data science, and we will cover everything right from the eligibility to steps. Then we'll cover the roles, responsibilities and salaries that you can get in the data science domain. सबसे पहले यार अगर eligibility criteria की बात करें तो data science में computer science, statistics और mathematics के concepts यूज होते हैं। बट इस डोमेन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हारा कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग या कोई IT बैकग्राउंड नहीं भी है, कोई मैथमेटिक्स एंड ऑल का बैकग्राउंड नहीं भी है, तो भी तुम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे जहां लोग अलग अलग डोमेन से आकर इस फील्ड में जॉब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर तुम जानना चाहते हो तो वो यही है कि तुम किसी भी डोमेन से हो, तुम डेटा साइंस डोमेन में डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि डेटा साइंस में जॉब पाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ डेटा साइंस नहीं, अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है तो सच में आइडेंटिफाई करो कि तुम्हें उस फील्ड में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो कैसे होगा? तो तुम रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, बैठ के सोचो इस बारे में, थोड़े कॉन्सेप्ट देखो, कोर्सेज देखो थोड़े बहुत, कि समझो कि तुम्हें सच में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तो देखो कोई फायदा है एनर्जी लगाने का और टाइम इन्वेस्ट करने का। एंड एक बार तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि तुम्हें सच में इस फील्ड में मजा आ रहा है, उसके बाद तो चलो यू कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सबसे पहला तरीका तो यार ये है कि तुम इंटरनेट पे जाओ, डेटा साइंस के कोर्सेज सर्च करो, एक लिस्ट बनाओ रिसोर्सेज की, देन लिस्ट बनाओ इंटरव्यू क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, देन एक और लिस्ट बनाओ कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स तुम्हारे रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करेंगे। एक बार तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी प्रिपरेशन 50% डन है, उसके बाद तुम अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। एंड पैरेलली तुम अपनी स्किल सेट रिफाइन करते रहो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, तो आराम से तुम्हारी जॉब लग जाएगी। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। तो कोई एक बढ़िया सा जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग कोर्स है तुम वो ले सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उस कोर्स में जब सारी चीजें इकट्ठा रहेंगी, जैसे रिसोर्सेज, मेंटोर सपोर्ट, जॉब असिस्टेंस, देन उसके बाद तुम्हारा जो कुछ भी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, जो भी प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सब कुछ अगर अलाइंड तरीके से रहेगा, सिस्टमैटिक वे में रहेगा, तो तुम्हारा टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। ऐसा ही एक सिमिलर कोर्स है ओडिन स्कूल का। सो इट्स अ 6 months बूट कैंप, काफी सही कोर्स है, यू कैन टेक दिस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगी, तो तुम ओडिन स्कूल का कोर्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें यार अगर टेक्निकल स्किल्स की, तो डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिटिक्स के लिए R और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक अच्छी कमांड बहुत जरूरी है। साथ साथ इट्स एन एड ऑन अगर तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पावर BI ये सब आता है तो। एंड इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे तुम्हें डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तुम्हें इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये सब तुमको जॉब लगने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड हाँ, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो इट्स ऑलवेज गोना गिव यू एन एज। अब जैसे मैं अभी ओडिन स्कूल के कोर्स के बारे में बता रही थी, तो ये सारी जो स्किल्स है ना, जैसे MySQL, पावर BI, AI, मशीन लर्निंग, जेन AI, ये सब अपने कोर्स के करिकुलम में ये लोग कवर कर लेते हैं। तो एक बार यार तुम्हारी टेक्निकल स्किल स्ट्रांग हो गई, तुमको डोमेन एक्सपर्टीज हो गई, फिर तुम आते हो प्रोजेक्ट पे। अब प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने का कोई प्रोजेक्ट देखा है तो वही बना दिया, उसी को छाप दिया, उससे कभी कोई फायदा नहीं होने वाला। बेस्ट है कि तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाओ। अभी जो ओडिन स्कूल का कोर्स है इसमें भी ये काफी सारे रियल लाइफ और इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट को कवर करते हैं, जैसे COVID-19 प्रेडिक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन एंड देन क्रेडिट कार्ड अप्रूवल, इस टाइप के 10+ प्रोजेक्ट्स ये कवर करवाते हैं। तो अब प्रोजेक्ट्स का बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी ना, उसको तुम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, इंडस्ट्री रेलेवेंट तरीके से समझ पाते हो। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन जस्ट गेनिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। अब यार एक बार तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद तुम जंप करोगे रिज्यूमे बिल्डिंग पे। रिज्यूमे के लिए डेटा साइंस का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ, तो यानी जो भी लिंक्डइन का या गिटहब का लिंक है उसको जरूर प्रोवाइड करो। देन साथ के साथ तुम अपने प्रोजेक्ट की लिंक प्रोवाइड करो, जो भी टूल्स तुमने सीख रखे हैं वो बताओ, जो भी स्किल सेट है तुम्हारा उसको शॉर्ट
शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से अपने रिज्यूमे में मेंशन करो। अब यार एक बार तुम्हारा रिज्यूमे बन जाए उसके बाद बारी आती है जॉब एप्लीकेशन की। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए तुम ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन, नौकरी, फ्लेक्स जॉब्स। तो हर जगह तुम अपना अपडेटेड रिज्यूमे डाल दो, जिससे जब भी ओपनिंग्स हो तो तुम्हें कंपनीज रीच आउट कर लेंगी। दूसरा तरीका ये है कि एक लिस्ट बनाओ कि किन किन कंपनीज में तुम्हें अप्लाई करना है। उन पर्टिकुलर कंपनीज के एम्प्लॉयज को तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और एक बार तुम्हारी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो उनको तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो रेफरल के लिए। तो जॉब आईडी मेंशन कर दो, अपना रिज्यूमे मेंशन कर दो एंड उनसे रेफरल के लिए तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड इफ यू टेक ओडिन स्कूल्स कोर्स, तो दे आर कनेक्टेड विद 500 प्लस पार्टनर कंपनीज, जैसे कि गूगल, डेलॉयट, इन सबसे कनेक्टेड है। तो दे हेल्प यू इन योर जॉब असिस्टेंस, एंड ये जो जॉब असिस्टेंस है वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो तुमको आराम से 2 साल तक मौका मिलेगा जॉब्स के लिए अप्लाई करने का। अब बारी आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू तुम्हारे लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। तो अगर तो तुमने स्टार्टिंग में टेक्निकल स्किल्स पर फोकस नहीं करा है, प्रोजेक्ट ढंग से नहीं बनाया है, रिज्यूमे ढंग से नहीं बनाया है, तो तुम्हारे लिए इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। पर अगर तुमने स्टार्टिंग से बढ़िया से पढ़ा है, अपनी टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग रखा है, बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाया है, अच्छा सा रिज्यूमे बना के अपडेट करा है, तो तुम्हारे लिए इंटरव्यू काफी आसान हो जाएगा। नाउ वंस दैट टाइम ऑफ इंटरव्यू कम्स, तो जरूरी है कि तुम अपनी थ्योरेटिकल स्किल्स को ब्रश अप कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करो, एंड जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसको थॉरली एक्सप्लेन करने की भी प्रैक्टिस कर लो। और अगर अब तुमने ओडिन का कोर्स ले रखा है तो उसमें तो तुमको डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, तुम्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, एंड साथ साथ मॉक इंटरव्यूज भी करवाते हैं। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। बस यार अगर तुम इतनी सारी चीजें कर लोगे तो तुम्हारी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अभी ये भी तो जानना है कि कौन कौन से रोल्स होते हैं डेटा साइंस डोमेन में। तो यार डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा क्यूए, डेटा प्रोडक्ट मैनेजर एंड डेटा साइंस स्पेशलिस्ट, ऐसे करके बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसमें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है सैलरी का। तो सैलरी को ना मैंने 3 लेवल्स पे डिवाइड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। स्टार्टिंग का जो फ्रेशर का लेवल होता है, देन मिड लेवल, देन सीनियर लेवल में मैंने डिवाइड करा है। एंड ये जो सारी सैलरी के रेंजेस हैं वो रोल टू रोल डिफर करते हैं थोड़ा बहुत, पर मैं एक रेंज आपको बता सकती हूँ। तो यार अगर एंट्री लेवल की बात करें तो 0 से 4 इयर्स तक का अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है तो तुम आराम से 5 LPA से 8 LPA तक की सैलरी का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर अगर वही मिड लेवल की बात करें, यानी 5+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी 9 इयर्स तक का अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है तो तुम आराम से 11 LPA से लेकर 24 LPA तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर तुम सीनियर लेवल पे जाते हो, मतलब अगर तुम्हें 9+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो तुम आराम से 13 LPA से लेकर 33 LPA तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज अ डिसेंट नंबर। तो तुम इजीली इस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि सैलरी रेंजेस भी काफी कॉम्पिटिटिव है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू चेक आउट ओडिन स्कूल्स डेटा साइंस बूट कैंप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। कोर्स का जो प्राइस है वो 75,000 रुपीज है, बट काफी सारे स्कॉलरशिप और EMI ऑप्शंस हैं अवेलेबल तुम्हारे लिए। एंड हाँ, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, तो तुम्हें 10,000 ऑफ मिल जाएगा। एंड यस, 10 डेज रिफंड पॉलिसी भी है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। और ऑफकोर्स न्यू ईयर आ रहा है, तो आपका क्या रेजोल्यूशन है उसको कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।